वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ही सदर रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कोई सियासी अज़ाइम नहीं हैं। मीडिया के बाज़ हलकों में ज़ेरे गर्दिश खबरों में कोई सदाकत नहीं। डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि ना तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर बनने की ख्वाहिश है और ना ही उन्हें ऐसी कोई पेशकश की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अज़्म पर मबनी हैं। 1500 से जायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 59 खरब रुपए से तजावुज कर गए। रियासती इदारों के नुकसानात पर वजारत खजाना की रिपोर्ट जारी। पेंशन कीमत में वाजिबात भी 17 खरब रुपए तक पहुँच गए। गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह में खसारा 3.45 खरब रुपए बढ़ा। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक रियासती इदारों में सबसे ज्यादा खसारा NHA का है जो 1953 खरब रुपए है। क्वेटा की बिजली तकसीम कार कंपनी केस्को का खसारा 770 अरब रुपए, जबकि पेशावर की बिजली तकसीम कार कंपनी का खसारा 684 अरब रुपए तक पहुंच गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान के सफ़ीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में मुआविनत की पेशकश। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खुसूसी वफ़द अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। वफ़द पाक अफगान अवाम के दरमियान एतमाद और हम आहंगी के फ़रोग में किरदार अदा करेगा। बलूचिस्तान में बसों से उतार कर कत्ल किए जाने वाले अफराद की तदफीन कर दी गई। हमले में शहीद जुनैद अंसारी को लाहौर के मुकामी कब्रिस्तान में सिपुर्द खाक कर दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मोहम्मद बिलाल की मैयत मखड शरीफ अटक पहुँचा दी गई। मियाँ चन्नू के गुलाम सईद की और उनके वालिद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। मकतूल के वालिद बेटे का जनाजा देखकर गम के मारे दम तोड़ गए थे। जोब में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD जोब में दर्ज। SHO थाना लेवीज की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी के दफात शामिल। जमेरात को दहशतगर्दों ने जोब में बसों से उतार कर 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय प्रॉक्सीज मुलव्वस हैं। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत होती है। पाकिस्तान ये मामला दुनिया में हर फोरम पर उठा रहा है। लकी मरवत के थाना गुम्बेला पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की नकलो हरकत भांपते हुए पुलिस ने फायरिंग शुरू की। पुलिस की फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस नफरी मुकम्मल महफूज रही। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का लकी मरवत पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बरसाती नाले छाछड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब। छाछड़ में 48,901 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। बरसाती नदी नालों का फ्लड अलर्ट जारी। बरसाती नदी नालों के करीब आबादी को मोहतात रहने के ऐलानात। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले पर गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद मुतअद्दिद बरसाती नालों में तुग़यानी। संगड़दती में 6,700 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। सरकारी स्कूलों को रिलीफ कैंप्स में तब्दील कर दिया गया। दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। कोट मिठन के मकाम पर 3,61,741 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। विहाड़ी में मूसलाधार बारिश और आंधी से दरख्त गिर गए। सोलर पैनल उखड़ गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। हंगू में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से एक शख्स जान भाग। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेश गोई। NDMA का पंजाब, KP और बलूचिस्तान के लिए 17 जुलाई तक बारिशों और मुमकिन सैलाब के खतरे पर अलर्ट जारी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी PTI के साहबजादे कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने का मकसद अपने वालिद से मिलना है। वो जुलूस की सूरत में अडियाला जेल नहीं जाएंगे।
तहरीके इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद KP हाउस इस्लामाबाद में होगा। इजलास में तहरीके इंसाफ के MNAs और MPs को बुलाया गया है। तर्जुमान के मुताबिक काली अमीन गंडापुर बानी की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक अहम ऐलान करेंगे। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूमा के भाई का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, अभी किसी को केस में नामजद नहीं किया। पुलिस सर्जन सुमैया तारिक का कहना है कि हुमैरा के जिस्म की किसी हड्डी पर चोट के शवाहिद नहीं मिले। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए DIG साउथ ने कहा, जब पुलिस पहुंची तो लाश बहुत खस्ता हालत में थी। अंदाज़ा है कि हुमैरा असगर की मौत सितंबर-अक्टूबर के दरमियान हुई है। ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि हुमैरा असगर को कत्ल किया गया हो। घोटकी के गांव साई डिनू में डाकू 20 से ज़ायद भैंसें ले गए। ताक़ुब में जाने वाले देहातियों पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। कराची की पंजाब कॉलोनी में इलाका मकीनों का पानी और बिजली की अदम फराहमी पर होने वाला एहतजाज खत्म हो गया। ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। एहतजाज के बाद पंजाब कॉलोनी से डिफेंस मोड़ आने और जाने वाली ट्रैक बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। सुबह सवेरे दफ्तर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह का कहना है कि गज़ा बच्चों और भूखे अफराद का कब्रिस्तान बन चुका। फ़लस्तीनियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ मौत है तो दूसरी तरफ भूख। हमारे उसूल और इक़दार दफन हो रहे हैं। बेअमली मज़ीद इंतशार लाएगी। मई से अब तक तकरीबन 800 फ़लस्तीनी इमदाद की तलाश में मारे जा चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि गज़ा में भूख का बहरान गैर मामूली सतह पर पहुँच चुका। सूरत हाल मज़ीद बदतर हो रही है। गज़ा में हर 3 में से 1 शख्स बगैर कुछ खाए दिन गुजारता है। इसराइल के गज़ा पर हमलों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, मरने वालों में इमदाद के मुंतज़र मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शामिल। और पाकिस्तान ने मलेशिया को दिलचस्प मुकाबले के बाद पेनल्टी शूट आउट पर हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। गोलकीपर गुलाम मुस्तफा ने फैसले को इन पेनल्टी शूट रोककर पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया। पाकिस्तान और जापान के दरमियान फाइनल इतवार को खेला जाएगा।